तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ज़ोइंग और बाकी सब फेंगजियान तक पहुंच जाते हैं। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ोइंग और टोंगसियान फेंगजियान पर अटैक कर देते हैं, पर उनके सामने दो बंदे आकर उन्हें रोक लेते हैं और उनके बीच फाइट होने लगती है। ज़ोइंग और टोंगसियान उन दोनों बंदों को बराबर की टक्कर देने लगते हैं। इसके बाद टोंगसियान कहता है कि मैं इन दोनों बंदों को अकेले ही संभाल लूंगा। उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करने चला जाता है। यूजिन टोंगसियान की मदद करने लगती है, पर ज़ोइंग उसे रोकते हुए कहता है कि हमें टोंगसियान को एक मौका देना चाहिए। यहाँ फेंगजियान टोंगसियान पर एक खतरनाक अटैक करता है, पर टोंगसियान उसे अपनी शील्ड से रोक लेता है और इतने में वो दो बंदे भी टोंगसियान पर अटैक कर देते हैं। यूजिन कहती है कि वो इस तरह से अकेले क्यों लड़ रहा है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो ज़ोइंग उसे बताता है कि टोंगसियान की डीमन के साथ पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो अपना पुराना बदला लेना चाहता है। तभी फेंगजियान टोंगसियान के ऊपर आइस नीडल से अटैक कर देता है, जिसे टोंगसियान बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर उनमें से एक नीडल यूजिन को लगने वाला होता है, लेकिन ज़ोइंग सही समय पर यूजिन को बचा लेता है। इसके बाद फेंगजियान दोबारा से टोंगसियान पर बहुत सारे आइस नीडल से अटैक कर देता है, जिसे टोंगसियान अपनी शील्ड से रोक लेता है। इसके बाद टोंगसियान उन दोनों बंदों की बैंड बजाने लगता है। फिर फेंगजियान के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है, पर फेंगजियान उसकी कुल्हाड़ी को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तभी वो बंदे टोंगसियान पर अटैक करने आते हैं और ज़ोइंग भी उन्हें देख लेता है, साथ ही टोंगसियान की मदद करने जाता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम लॉन्गसिंग टावर का सीन देखते हैं, जहां ओल्ड मैन मिनिस्टर सियान को बताते हैं कि हमें लू हायरू के महल में डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है, शायद वहां डीमन हो सकते हैं। जिस पर मिनिस्टर सियान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वहां कोई डीमन होगा, जरूर वो लू हायरू का ऑरा होगा, क्योंकि लू हायरू डेमोनिक पावर का यूज करता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम लू हायरू के दो सोल्जर को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक डेमोनिक ऑरा आकर उन्हें खत्म करके उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हम ज़ोइंग को देखते हैं, जो टोंगसियान को उन दोनों बंदों से बचा लेता है। तभी अचानक से वो दोनों बंदे भी डेमोनिक ऑरा में बदल जाते हैं और वो डेमोनिक ऑरा दरवाजे से अंदर जाने लगता है। ये देखकर फेंगजियान डर जाता है। ज़ोइंग कहता है कि हमें जल्दी अंदर जाकर देखना होगा और इसके बाद वो फेंगजियान से लड़ने लगता है। फेंगजियान एक खतरनाक टेक्निक का यूज करके ज़ोइंग पर अटैक कर देता है, पर ज़ोइंग बड़ी आसानी से फेंगजियान के अटैक से बचकर उसे नीचे फेंक देता है। सी बैरोंग छिपकर ये देख रहा होता है और कहता है जब ये लोग लड़ाई करते करते थक जाएंगे तो मैं सही मौका देखकर उस डीमन को मार दूंगा और इस मिशन का सारा क्रेडिट खुद ले लूंगा। फेंगजियान को ज़ोइंग के साथ लड़ने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसने जो डीमन गॉड वाटर स्टोन लिया था उसकी पावर भी खत्म होने लगती है। इसके बाद ज़ोइंग अपनी ब्लड ड्रेन टेक्निक का यूज करता है और फेंगजियान पर अटैक कर देता है। फेंगजियान एक शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है, पर वो इसमें बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ज़ोइंग फेंगजियान से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सी बैरोंग भागता हुआ फेंगजियान को मारने के लिए आता है। फेंगजियान मौका देकर ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, जिसमें सी बैरोंग फंस जाता है। इसके बाद फेंगजियान सी बैरोंग को पकड़ लेता है और साथ ही साथ कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे साथी को मार दूंगा। जिस पर ज़ोइंग और बाकी सब कहते हैं कि हमें इस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये धरती पर एक कचरा है, तुम इसे मार सकते हो। इसके बाद ज़ोइंग फेंगजियान पर अटैक करके उसे मार देता है। हम देखते हैं कि फेंगजियान की बॉडी से भी रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो दरवाजे से अंदर जाने लगती है, जहां से वो सीधा डीमन के पास जा रही थी। डीमन कहता है कि इन लोगों की सोल मुझे बहुत पसंद आए। साथ ही साथ डीमन कहता है कि लू हायरू तुम्हारे सभी आदमी मारे गए हैं। जिस पर लू हायरू डरते हुए कहता है कि मास्टर वो इसी लायक थे, उनसे एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं हुआ। डीमन कहता है कि लगता है मेरे बाहर निकलने का वक्त आ रहा है। इसके बाद हम ज़ोइंग को देखते हैं और वो सभी लोग लू हायरू के सामने आ जाते हैं, पर सी बैरोंग उन्हें छिपकर देख रहा होता है। लू हायरू एक टेक्निक का यूज करके ज़ोइंग पर अटैक कर देता है, पर ज़ोइंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उस पर अपना स्पेयर रखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम हमारे साथ चलो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। जिस पर लू हायरू कहता है कि मेरे पास एक और चॉइस है। और तभी पीछे का सीक्रेट डोर ओपन होता है और उसमें से कुल्हाड़ी बाहर निकलती है, जिससे ज़ोइंग डॉज कर लेता है और इसके बाद डीमन बाहर निकलता है। टोंगसियान उस डीमन को देखकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक डीमन है और वो ज़ोइंग और यूजिन से यहाँ से भाग जाने को बोलता है। लू हायरू कहता है कि ये डीमन गॉड का जनरल है, जो कि बहुत पावरफुल है। वो डीमन टोंगसियान से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे जानते हो। जिस पर टोंगसियान कहता है कि तुमने 12 साल पहले कोल्ड मून किले पर अटैक किया था और तुमने मेरे ब्रदर और पेरेंट्स को मार दिया था और आज मैं तुमसे उनका बदला लेकर रहूंगा। डीमन कहता है कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को मारा है और तुम जिनकी बात कर
रहे हो वो मुझे याद नहीं है। इसके बाद टोंगसियान डीमन पर अटैक कर देता है, पर डीमन अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोक लेता है। इसके बाद टोंगसियान दोबारा डीमन जनरल पर अटैक कर देता है, पर वो डीमन बड़ी आसानी से टोंगसियान को नीचे फेंक देता है। इसके बाद डीमन ब्लड एक्स रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करता है, जिससे टोंगसियान बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। वो डीमन टोंगसियान से कहता है कि तुम मुझे बहादुर लगते हो, जो मेरे इस अटैक के बाद भी तुम जिंदा बच गए हो। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दें।